Hello everyone, my name is Chandan Singh. So guys, 11th July 2020 द हिंदू का एडिटोरियल देखते हैं गाइस. चलिए, इसके वर्ड्स मीनिंग वगैरह मैंने डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन. गाइस यहाँ लिखा है क्राइम एज पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट के रूप में क्राइम है. दिख रहा है पनिशमेंट, बट कहीं ना कहीं वो क्राइम है जो कि पनिशमेंट के रूप में है. द स्टेट मस्ट गेट टफ ऑन क्राइम, कॉमा है, रुकते हैं. स्टेट को, राज्य को अवश्य ही क्राइम पर टफ होना चाहिए, यानी कि कड़ा रुख अपनाना चाहिए क्राइम पर. बट द पुलिस शुड नॉट बी अलाउड, ये शुड का पैसिव है कि पुलिस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू ब्रेक द लॉ, कानून को तोड़ने के लिए. क्लियर है कि स्टेट को टफ होना चाहिए लेकिन पुलिस कानून ना तोड़ दे, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए. आगे देखते हैं. द उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी पुलिसेस अकाउंट ऑफ द किलिंग ऑफ कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे ऑन फ्राइडे, कॉमा पे रुकते हैं. देखिए, यूपी पुलिस का अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है लेखा जोखा, यानी कि उन्होंने जो भी बताया, जो लेखा जोखा बताया, तो ये जो लेखा जोखा है किस चीज़ का अकाउंट, ऑफ द किलिंग ऑफ कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की जो किलिंग हुई, जो उसे मार दिया गया, उसका जो भी लेखा जोखा है. इवन इफ टेकन एट फेस वैल्यू, अगर इसे इवन इफ, भले ही, इवन इफ का मतलब होता है भले ही, टेकन एट फेस वैल्यू कि जैसा है वैसा ही लिया जाए, जैसा पुलिस ने बताया है वही फेस वैल्यू को अगर लिया जाए, तो ये जो पुलिस का जो अकाउंट है ना, ये इज किसके लिए आया है, इस अकाउंट के लिए आया है कि ये जो पुलिस का जो लेखा जोखा है, जो पुलिस ने बताया है, ये क्या है, और स्टार्टलिंग एडमिशन. स्टार्टलिंग का मतलब चौंका देने वाला, स्टार्टल कर देने वाला एक एडमिशन है, स्वीकृति है, ऑफ सीरियस इन एप्टीट्यूड, कि बहुत ही सीरियस जो अकुशलता है उसका कहीं ना कहीं स्वीकृति है. अगर पुलिस कह रही कि हमने ऐसे ऐसे करके उसे गोली मारा, ये वो हुआ, तो अगर हम मान ले कि ऐसा ही हुआ है तो कहीं ना कहीं ये अकुशलता को दिखा रहा है, बहुत ही चौंकाने वाला. क्लियर है जी. आगे देखिए. बट द ऑफिशियल नैरेटिव, ऑफिशियल जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके जो नैरेटिव है, नैरेटिव का मतलब जो वो नैरेट कर रहे हैं, यानी कि जो वो कहानी बता रहे हैं, एज इट स्टैंड्स, जैसा कि दिखता है, स्टैंड होता है, सामने है. तो ये जो नैरेटिव है, अब नैरेटिव के लिए यहाँ पर आया स्ट्रेचेस. ठीक है जी, ये वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट. तो ये जो ऑफिशियल लोगों का जो नैरेटिव है, जो कहानी है, स्ट्रेचेस द बाउंड्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी कि क्रेडिबिलिटी, विश्वास करने की जो सीमा होती है ना, देख रहे, बाउंड्स जो हद है, किस चीज़ की हद, ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता की जो सीमा है, विश्वास करने की जो सीमा है, उसको स्ट्रेच करता है. यानी कि अब कि कैसे विश्वास करे, सीमा बढ़ गई तो विश्वास करना मुश्किल हो गया, उसको स्ट्रेच करता है. कहाँ तक स्ट्रेच करके ले जाता है, टू एन एस्टोनिशिंग एक्सटेंट, उस हद तक ले जाता है जो एस्टोनिशिंग है, जो आश्चर्य चौंका देने वाला है. ऐसा लगता है क्या है ये सब, बड़ा घुमा के लिखा है. कहने का मतलब है कि ये जो पुलिस वाले हैं, इन्होंने जो ये इनकाउंटर जो भी हुआ है उसकी जो भी नैरेटिव सुनाई, जो कहानी बताई, वो कुछ ऐसा है कि विश्वास करना मुश्किल है. तो विश्वास करने की सीमा को इतना उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, स्ट्रेच कर दिया है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ आश्चर्यजनक है. आगे देखते हैं. द पॉसिबिलिटी, यानी कि यह संभावना, दैट हिज डेथ इज ऑफिशियली सैंक्शनड retribution for the murder of 8 policemen who were part of the team that went to arrest him on July 3rd is hard to dismiss out of hand. अगर आप सेंटेंस को तोड़ना सीख रहे हैं तो देखिए, ये आप इसको देखिए, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ. ये इज है, ये क्या है जी, वर्ब है. तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये जो पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट. देखिए सब्जेक्ट कहाँ पर है और वर्ब कहाँ पर है. सेंटेंस कितना बड़ा है, कैसे जोड़ा है इसे, पॉसिबिलिटी के बाद दैट लगा दिया है. हर दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है. ये दैट क्या कर रहा है, ये दैट आपका एक नाउन क्लॉज बना रहा है और ये यहाँ पर एपोजिशन का काम कर रहा है. इस पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि यह संभावना कि उसकी जो डेथ है, हिज डेथ इज ऑफिशियली सैंक्शनड, उसकी जो डेथ है वो ऑफिशियली, यानी कि जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे उन्होंने सैंक्शन किया था, मंजूरी दी थी, किस लिए, रेट्रीब्यूशन. रेट्रीब्यूशन मतलब बदले के लिए मंजूरी दी थी. किसका बदला, फॉर द मर्डर, मर्डर का बदला. किसका मर्डर, ऑफ 8 पुलिसमैन, 8 पुलिस वालों का जो मर्डर था,
हु वर पार्ट ऑफ द टीम, जो कि टीम के हिस्सा थे, दैट वेंट, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, टीम के लिए दिखा रहा है, दैट वेंट टू अरेस्ट हिम, जो विकास दुबे को अरेस्ट करने गए थे, तो उन 8 पुलिस वालों का जो मर्डर हो गया था, उस मर्डर का जो रिट्रीब्यूशन है, यानी कि जो बदला है, प्रतिशोध है, उसके लिए ऑफिशियली सैंक्शन था, मंजूरी थी कि बस काम कर दो जी, बदला ले लो। तो ये जो संभावना है ना कि अच्छा ये बदले के लिए हुआ है, तो ये जो संभावना है इज हार्ड, ये मुश्किल है, हार्ड है, टू डिसमिस आउट ऑफ हैंड। डिसमिस आउट ऑफ हैंड एक पूरा मुहावरा, इसका मतलब है रिजेक्ट कर देना, इसको अस्वीकार करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ ऑन जुलाई 3 है ना कि 8 पुलिस वालों की जो डेथ हुई थी वो जुलाई 3 को हुई थी, 3 जुलाई को। अब समझ में आ गया कि पॉसिबिलिटी जो है उसको भैया अस्वीकार करना मुश्किल है, हार्ड है। चलिए आगे देखते हैं। विदाउट अ डाउट, बिना किसी डाउट के, शक के, दुबेज डेथ इन एन एक्सचेंज ऑफ फायर, यानी कि विकास दुबे की मौत इन एन एक्सचेंज ऑफ फायर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब उसने गोली चलाई, फिर पुलिस वालों ने गोली चलाई, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ फायर। तो एक्सचेंज ऑफ फायर में जो उसकी मौत, वाइल ही वॉज ट्राइंग टू फ्ली, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, आफ्टर द पुलिस व्हीकल इन विच ही वॉज बींग टेकन मेट विद एन एक्सीडेंट, जब पुलिस की गाड़ी, पुलिस व्हीकल, पुलिस की गाड़ी, इन विच यानी कि जिसमें, इन विच ही वॉज बींग टेकन, उसे ले जाया जा रहा था, मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इज ऑल्सो एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर मेनी। अब देख रहे इज आ गया यहाँ पर, तो ये इस किसके लिए आया है, इस डेथ के लिए आया है। सब्जेक्ट कहाँ पर है, वर्ब कहाँ पर है। तो विकास दुबे का जो डेथ है, वो डेथ कैसे हुआ, सारी कहानी बता दी कि गोली की आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज में हुआ, उसने गोली चलाई, उसने गोली चलाई, कब चलाई, तो पुलिस की गाड़ी जो उसे ले जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें से भागने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त वो जो डेथ हुई है, इज ऑल्सो एक्सट्रीमली कन्वीनियंट, ये एक्सट्रीमली बड़े रूप में एक्सट्रीमली कन्वीनियंट है, उचित है, फॉर मेनी, बहुत सारे लोगों के लिए ठीक है, ये उचित है, जो बात है, जो डेथ हुई है ठीक है। इट पुट्स अ लिड, लिड मतलब कवर, ढक्कन, ये ढक्कन लगाता है ऑन द सॉर्डिड टेल, सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना, गंदा, ये जो घिनौनी जो उसकी कहानी है, टेल है, किस चीज़ की टेल है, ऑफ हिज वायलेंट राइज, उसका जो हिंसात्मक जो राइज था टू पावर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब पावर तक उसका राइज था, इन्फ्लुएंस मतलब काफ़ी हद तक वो पावरफुल और एक इन्फ्लुएंस्ड बंदा था। तो ये जो उसकी जो सॉर्डिड टेल है, जो घिनौनी कहानी है उसके वायलेंट राइज की, उसके पावर इन्फ्लुएंस की, विच वॉज नरिश्ड बाय अ वाइडर नेटवर्क ऑफ पैट्रॉन्स, उसके इस पावर और इन्फ्लुएंस को नरिश किया गया, पालन पोषण किया गया, किसके द्वारा, बाय अ वाइडर नेटवर्क ऑफ पैट्रॉन, पैट्रॉन का मतलब होता है जो आपको सपोर्ट करे, जो सपोर्टर है, जो आपको आश्रय देते हैं, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है उसके सपोर्टर का जो आश्रय देते हैं, इंक्लूडिंग सम इन द पुलिस फोर्स, इसमें शामिल है कुछ लोग पुलिस फोर्स में भी। तो समझ में आया कुछ। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं उसकी जो डेथ है वो ढक्कन लगाती है, मतलब बंद कर देती है, सब कुछ खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, कन्वीनियंट है बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक बात कुछ ऐसे लोगों के लिए भी कहा गया है कि हाँ ये जो डेथ है उन बहुत सारे लोगों के लिए कन्वीनियंट है, एक बात यहाँ पर रखी गई है, क्यों है, तो ब्ला 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 एक्सप्लेन हो गया। आगे देखते हैं। अ हार्डन क्रिमिनल, कॉमा है रुक जाते हैं, हार्डन का मतलब कठोर, तो हार्डन क्रिमिनल ये जो खतरनाक कठोर जो क्रिमिनल है। फिर यहाँ है हु हैड 62 केसेस अगेंस्ट हिम, हु आपको पता ही रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो सेंटेंस शुरू होता है उसे हम क्लॉज कहते हैं, ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस क्रिमिनल के बारे में बता रहा है कि जो क्रिमिनल है हु हैड 62 केसेस, जिसके खिलाफ 62 केसेस थे, बिफोर हिज गैंग अलीजली शॉट डेड 8 पुलिसमैन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते जो 8 पुलिस वालों को उसके गैंग ने मारा, वो मारने से पहले ही 62 केसेस थे उसके पास। तो ये जो क्रिमिनल है वॉज, देख रहे क्रिमिनल सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब की दूरी आप देख पा रहे हैं कैसे होते हैं, सेंटेंसेस बड़े इसलिए लगते हैं। तो ये जो क्रिमिनल है वॉज सपोजडली बीइंग ट्रांसपोर्टेड, कथित रूप से, सपोजली अलिजडली लगा देते हैं न्यूज़पेपर वाले कि हम नहीं कह रहे भाई, ऐसी खबर आई है, ऐसा बयान आया है, तो ऐसा कहा गया है कि बीइंग ट्रांसपोर्टेड, उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था विदाउट हैंडकफ, बिना हथकड़ी के, और यहाँ वॉज बीइंग है तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। फिर लिखा है कि ही स्नैच्ड वेपन्स, उसने हथियार छीन लिए, फ्रॉम दोज, उन लोगों से, फ्रॉम दोज एस्कॉर्टिंग हिम, दोज के बाद यहाँ एस्कॉर्टिंग हिम देख रहे हैं, ये आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहा है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। अगर इसे क्लॉज के रूप में लिखते तो फ्रॉम दोज हु वर एस्कॉर्टिंग हिम हो जाता, तो शॉर्ट कर दिया है, यानी कि जो लोग उसे एस्कॉर्ट कर रहे थे, एस्कॉर्ट का मतलब कि उसको पहरा देकर जो ले जा रहे थे, तो उनसे उन्होंने वेपन छीन लिया। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, वर्जन, वर्जन का मतलब यहाँ पर है वर्णन, व्याख्या,
तो पुलिस के व्याख्या के अनुसार ऑफ द इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट का पुलिस ने जो व्याख्या किया उस व्याख्या के अनुसार ये जो खतरनाक क्रिमिनल है जिसके खिलाफ पहले से ही 62 केसेस थे, जब उसके गैंग ने 8 पुलिस वालों को मार दिया उससे पहले ही 62 केसेस थे, तो ये जो खतरनाक क्रिमिनल है वह सपोजली बीइंग ट्रांसपोर्टेड, उसे ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जा रहा था बिना हथकड़ी के, उसने वेपन छीना और गोली चला दी। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। इंडीड, इंडीड मतलब सचमुच, वास्तव में, दिस इज नो मोर देन अ सेल्फ इंडाइटमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस। अब कह रहे अगर सचमुच देखें तो दिस इज नॉट मोर देन, सेल्फ इंडाइटमेंट का मतलब है कि सेल्फ बदनामी, कलंक, तो स्टेट पुलिस की खुद की एक बदनामी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हुज कंडक्ट हैज रेज्ड, हुज मतलब पुलिस वालों का, जिसका कंडक्ट यानी कि जो आचरण है, जो रवैया हैज रेज्ड फार टू मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस उठा दिए हैं इन द रिसेंट पास्ट, यानी कि हाल फिलहाल में बहुत सारे क्वेश्चंस उठा दिए हैं। अब देखिए, देर इज़ नो गुड एक्सप्लेनेशन, कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है, किस लिए, फॉर ड्राइविंग सच अ सस्पेक्ट, इतना बड़ा जो सस्पेक्ट है इसको ड्राइव करना थ्रू द नाइट, पूरे रात, अक्रॉस मोर देन 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तक इसको ड्राइव किया गया फ्रॉम उज्जैन इन मध्य प्रदेश, वेयर ही वॉज अरेस्टेड, जहाँ वो अरेस्ट हुआ था थर्सडे को, तो इसकी कोई भी गुड एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे देखते हैं। द ब्रूटल लास्ट एपिसोड ऑफ दुबे's serial crimes should be no defense if the shooting turns out to be an extrajudicial killing। देखिए, एक तो गैस मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि अभी ही ये 6:04 हो रहे हैं, मैं अभी शूट ही कर रहा हूँ, थोड़ा दिन भर बिजी था मैं। एनीवेज, देखिए ऐसे समझिए, पहले इफ़ को समझिए। इफ़ द शूटिंग, ये जो शूटिंग हुई है, जो किलिंग हुई है, जो गोली मार दी गई है, इफ़ द शूटिंग टर्न्स आउट टू बी, टर्न्स आउट टू बी मतलब जब इसका रिजल्ट आए, टर्न्स आउट टू बी एन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी कि जब ये पता चले कि ये जो शूटिंग हुई है ये जुडिशियल किलिंग नहीं थी, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब कि कानून के हद से बाहर जा कर के किलिंग थी, ओके, कानून के हिसाब से किलिंग नहीं थी। अगर ये पता चल जाए, यू नो, टर्न्स आउट टू बी, तो फिर क्या है, द ब्रूटल लास्ट एपिसोड ऑफ दुबे सीरियल क्राइम, ये दुबे का, विकास दुबे का जो सीरियल क्राइम का जो ब्रूटल लास्ट एपिसोड था, यानी कि जो अंतिम जो उसने क्राइम किया था, जिसमें 8 पुलिस वालों को मारा, तो बहुत ही ब्रूटल था, दर्दनाक था, निर्दयता पूर्वक जो मारा था, तो ये जो है शुड बी नो डिफेंस, ये डिफेंस नहीं बन सकता, ये ढाल नहीं बन सकता है। अगर ये पता चल जाए कि अच्छा ये जो एनकाउंटर है जानबूझ करके मारा गया है, और फिर ये आप ढाल देंगे, ढाल मतलब ये डिफेंस देंगे कि यार उसने भी तो 8 पुलिस वालों को मारा तो हमने मारा, तो क्या है, तो ये डिफेंस नहीं होगा, ये बात कही गई है। एनी डिमांड ऑफ प्रॉबिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पुलिस, अगर कोई डिमांड होती है, कोई मांग होती है प्रॉबिटी की, प्रॉबिटी क्या होता है, ईमानदारी, ऑनेस्टी समझ लीजिए, थोड़ा ये सत्य निष्ठा, बहुत ज़्यादा ऐसे शुद्ध हिंदी हो जाएगी, तो ईमानदारी की डिमांड, एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, तो अगर इस प्रॉबिटी और अकाउंटेबिलिटी की अगर डिमांड हो पुलिस और मिलिट्री में, कि पुलिस में या मिलिट्री में बार बार ये डिमांड हो, तो ये जो डिमांड है इज़ किसके लिए, डिमांड के लिए, इज़ ऑफन कंटेस्टेड, इस तरह की डिमांड जो हमेशा कंटेस्ट होते, कंटेस्ट के कई मतलब है, एक कंटेस्ट का मतलब होता है बहस, वाद विवाद होना, तो इस पर काफ़ी वाद विवाद होने लगता है ऑन द सपोज्ड ग्राउंड, कुछ ऐसे आधार हैं, सपोज आधार है, उस पर वाद विवाद होता है। यह कि इट इमर्जेस, कि जो डिमांड है उठता है, इमर्ज होता है फ्रॉम अ सपोर्ट, एक सपोर्ट फॉर क्रिमिनल सपोर्ट। अगर आप ये डिमांड करते हैं कि भाई आप पुलिस वालों की ईमानदारी पर एक जांच हो कि इन्होंने ईमानदारी से किया कि नहीं किया, मिलिट्री ने जो किया वो ईमानदारी से किया कि नहीं किया, तो अगर आप ये डिमांड करोगे तो इस पे बहस ये होगी कि भाई आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट फॉर क्रिमिनल, आप क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हो, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, या एनिमीज ऑफ स्टेट, राज्य के जो दुश्मन है उनको सपोर्ट कर रहे हो, और ये डिमांड किसके द्वारा हो, बाय इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल, कुछ ऐसे पॉलिटिकल है वो अगर डिमांड करे, या पब्लिक फिगर जो है वो डिमांड करे, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये वाद विवाद होने लगता है कि अच्छा ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो गंदे लोग हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो आर्मी से या पुलिस से प्रॉबिटी या अकाउंटेबिलिटी के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो एक पॉइंट यहाँ ये रखा गया है। देयर इज नो क्वेश्चन, कोई ऐसा सवाल नहीं है दैट क्राइम्स सच एज दोज दुबे वॉज इन्वॉल्व इन, अच्छा क्राइम्स सच एज, ऐसे क्राइम दोज दुबे वॉज इन्वॉल्व इन, जिसमें दुबे इन्वॉल्व था, मस्ट बी मेट विद एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। हाँ, इसमें कोई एक दो राय नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कि जिस क्राइम में दुबे इन्वॉल्व था मस्ट बी मेट विद
एक्चुअली मीट विद क्या होता है, मीट विद एन एक्सीडेंट सुना होगा, एक्सीडेंट हो जाना यानी कि उसका अंत होना। तो वहाँ लिखा है कि मेट विद एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, कि उसका अंत जो होना चाहिए था वो एकदम एक मिसाल वाला जो पनिशमेंट होता है ना, एग्जाम्पलर, एक एग्जाम्पल बन जाए, ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए था। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है ये बात। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गिल्ट एंड एग्जीक्यूटिंग पनिशमेंट इज नॉट एन एक्सीडेंटल पार्ट ऑफ जस्टिस, कॉमा है, रुकते हैं। देखिए कह रहा है कि गिल्ट को इस्टेब्लिश करना कि हाँ भाई ये गिल्ट हुआ है, इसको सत्यापित करना, या एग्जीक्यूटिंग पनिशमेंट, पनिशमेंट को अंजाम देना, तो ये जो है इज नॉट एन इंसिडेंटल पार्ट ऑफ जस्टिस। वही एक्सीडेंटली कह लीजिए, उसी तरीके का है। कोई ये अचानक वाला नहीं कि जस्टिस का एक अचानक वाला हिस्सा है कि तुरंत या कोई इंसिडेंस वाला है, कुछ ऐसा नहीं है। बट इट्स इंटीग्रल सोल, ये तो जस्टिस का एक बहुत ही अनिवार्य सोल है, एक आत्मा है। कौन सा, कि हम जुर्म को, गिल्ट को इस्टेब्लिश करेंगे और पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ये तो बिल्कुल मेन सोल है। ऐसा नहीं कि बस एक इंसिडेंट की तरह हो गया, ऐसा नहीं है, ये बोला गया। अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल, जो भी फेयर और एकदम ट्रांसपेरेंट, जो साफ सुथरा बिल्कुल निष्पक्ष जो ट्रायल है, कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, इसको आप डिस्पेंस नहीं कर सकते, इसको अलग नहीं कर सकते। यानी कि फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल चाहिए ही चाहिए, कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद। क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई क्राइज फॉर वेंजेंस। अच्छा, क्राइज फॉर वेंजेंस का मतलब है कि बदले की मांग जो होती है ना, क्राई करते हैं, शोर मचाते कि बदला बदला, तो सिर्फ बदले की मांग को सेटिस्फाई करने के लिए फेयर और जो ट्रांसपेरेंट ट्रायल है कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, इसे आप अलग नहीं कर सकते। फेयर और ट्रांसपेरेंट तो होना ही चाहिए। सोशल सैंक्शन ऑफ इंस्टेंट जस्टिस, जो सोशल एक मंजूरी मिलती है कि तुरंत जस्टिस चाहिए, इंस्टेंट जस्टिस का, किसके द्वारा, बाय स्टेट एजेंट। स्टेट के जो एजेंट है, स्टेट एजेंट कौन, नेता, पुलिस, ये सब जो स्टेट एजेंट है, अगर इनके द्वारा ये मंजूरी मिलती है कि हाँ तुरंत जस्टिस कर दो यार, तो ये जो सैंक्शन है माइट हैव लीच्ड इनटू इंस्टीट्यूशन। माइट हैव लीच्ड, माइट है मतलब हो सकता है, लीच्ड इनटू का मतलब है एंटर कर जाना। हो सकता है कि ये जो है सोशल जो सैंक्शन ऑफ इंस्टेंट जस्टिस है, माइट हैव लीस्ट एंटर कर गया होगा इनटू इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन में दैट आर मैंडेटेड, जिनको आदेश दिया जाता है, दैट आर मैंडेटेड। इंस्टीट्यूशंस के लिए दैट आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, कि ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्थाएं जिन्हें आदेश दिया जाता है टू एनफोर्स, ये इन्फिनिटिव है, एनफोर्स का मतलब है कि लागू करना, टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ, जिनको इस कानून का जो शासन है उसको लागू करने के लिए जिनको आदेश दिया जाता है। तो अगर उस इंस्टीट्यूशन में हो सकता है कि जो सोशल सैंक्शन ऑफ इंस्टेंट जस्टिस है ये घुस गया हो, यानी कि कहने का मतलब है कि जो पुलिस वाले जो लोग हैं, अगर उनमें, उनके कानों में ये बात चली गई कि हाँ भाई फटाफट जस्टिस चाहिए, लोग मांग कर रहे हैं, फटाफट करो यार, तो उसके लिए कहा गया है। लास्ट ईयर, पिछले साल, व्हेन द साइबराबाद पुलिस शॉट डेड 4 पीपल, साइबराबाद पुलिस ने 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी, 4 एक्यूज्ड को, इन अ केस ऑफ गैंगरेप, गैंगरेप का और मर्डर का केस था। पीपल सेलिब्रेटेड इन द स्ट्रीट, लोगों ने गलियों में सेलिब्रेट किया। द कोर्ट्स एंड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कोर्ट है और जो ह्यूमन राइट जो कमीशन है, हैव ऑल्सो शोन, उन्होंने भी दिखाया अ लेनियंट अप्रोच, उन्होंने भी कोई बहुत ही कड़ा रुख नहीं दिखाया, बहुत ही लेनियंट, एकदम नरम रुख दिखाया, रवैया दिखाया इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में। तो उन्होंने भी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि यहाँ भी तुरंत जस्टिस हुआ था, यहाँ पे इनकाउंटर कर दिया गया था। तो है कि गोडिंग द पुलिस ऑन टू डिलीवर इंस्टेंट जस्टिस, कॉमा पे रुकते हैं। गोड मतलब, गोडिंग ऑन का मतलब कि उनको प्रोत्साहन करना, तो पुलिस को प्रोत्साहित करना किस चीज़ पर, टू डिलीवर इंस्टेंट जस्टिस, कि वही फटाफट जस्टिस दे, और इवन टॉलरेटिंग सच बिहेवियर, या इस तरह के बिहेवियर को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ इम्प्यूनिटी, ये क्रिएट करता है एक ऐसा माहौल, एटमोसफेयर ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब है कि दंड से मुक्ति, कि आप कोई दंडवंद नहीं, कोई अदालत वलत नहीं, ऐसा एक कर देता है, क्रिएट्स एन एटमोसफेयर दैट कुड लीड टू मर्डर, जो आपको ले जा सकता है मर्डर की तरफ, ऑफ इनोसेंट पीपल। अब अगर पुलिस ही सारा काम करेगी, पुलिस ही सबको मार देगी, तो फिर तो मर्डर होने लगेगा इनोसेंट पीपल का भी। एज हैपेंड, जैसा कि हुआ भी विद द कस्टोडियल डेथ, यानी कि पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई इन तमिलनाडु में। तो ये बात है, बस खत्म। ये देखिए, सपोर्ट फॉर सच किलिंग्स बाय द पुलिस, अब इस तरह के किलिंग को पुलिस के द्वारा जो सपोर्ट है, विल नॉट मेक अ सोसाइटी मोर जस्ट, ये सोसाइटी को और
जस्ट नहीं, जस्ट का मतलब है न्यायप्रिय नहीं बनाएगी, कि ऐसा नहीं कि सोसाइटी को बहुत जल्दी और अच्छा न्याय मिल जाएगा अगर पुलिस इस तरह की किलिंग को सपोर्ट करे। मॉब जस्टिस इज नो जस्टिस एट ऑल। ये भीड़ वाली जो जस्टिस है ना, ये वाकई जस्टिस नहीं है। व्हेन लॉ एनफोर्सर्स, यानी कि कानून को जो लागू करने वाले लोग हैं, यानी कि जो पुलिस वाले वगैरह हैं, ये जो एनफोर्सर्स है, अगर ये शॉर्ट सर्किट ड्यू प्रोसेस, जो ड्यू प्रोसेस है, जो प्रोसेस होना है, अगर उसको ये लोग शॉर्ट सर्किट करे, ये शॉर्ट सर्किट वर्ब के रूप में यहाँ पर काम लिया गया है, देख रहे हैं, ये फोर्स एनफोर्सर्स प्लूरल है, तो यहाँ पर सर्किट्स ना करके सर्किट किया गया, यानी कि शॉर्टकट लेना। तो अगर ये कानून को एनफोर्स करने वाले जो लोग हैं अगर अपने ड्यू प्रोसेस को शॉर्ट करने लगे, तो क्या होगा, द डैमेज टू स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट का जो संस्था है उसको डैमेज होगा। तो ये जो डैमेज है इट्स सीवियर, ये बहुत ही खतरनाक होगा, एंड लॉन्ग लास्टिंग होगा, और बहुत लंबे समय तक ये डैमेज रहेगा ही। समझ गए, अगर शॉर्टकट लेने का सहारा। ये कहने का मतलब है कि इस तरह के एनकाउंटर की निंदा ही की गई है कि सही नहीं हुआ। कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा कि चलो यार न्याय मिल गया तुरंत, बट ये अपनाना सही नहीं। तो यही था इसके अंदर लिखा हुआ, इसमें कुछ पढ़ाने लायक था नहीं। लीड टू तो मैं कई बार बता चुका हूँ। तो बस इतना ही है दोस्तों, ये पूरा न्यूज़पेपर और इसकी जो वर्ड्स मीनिंग है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन उस पर डाल दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा इस। थैंक यू वेरी मच। मैं बार बार कहता हूँ मेरे पास सिर्फ शाम को समय मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है, हो सकता है कई बार मैं रात को शूट करूँ तो पता चले सुबह आए वीडियो, तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ऐसा ही शेड्यूल है। क्यों मैं बिज़ी रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी एक किताब लिख रहा हूँ, एक जो भी नॉलेज है मेरे अंदर, जो भी मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर जो जानता हूँ उस पर मैं खुद की किताब लिख रहा हूँ, तो पूरे दिन मैं बिज़ी रहता हूँ वो करने में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो शाम को फ्री होता हूँ, फिर ये करना है, फिर अपने बच्चे को भी पढ़ाना पड़ता है मुझे, उसे भी मैं क्लास देता हूँ, जो भी उसका सिलेबस वगैरह है, बिज़ी हूँ, और भी काम होते हैं। तो बस यही है। चलिए गैस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।